वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आइए बाबू, हम लोग 3C को थोड़ा सा देखते हैं। 3C में कुछ सवाल है जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो वही हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि दो व्यक्तियों का आय जो है दिया हुआ है। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आय का अनुपात 9:7 है। तो देखिए बाबू, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात दिया हुआ है, मतलब एक व्यक्ति का आय ये हो गया पहले व्यक्ति का, और ये हो गया दूसरे व्यक्ति का आय। ये पहले व्यक्ति का आय और ये दूसरे व्यक्ति का आय दिया हुआ है। फिर खर्च का अनुपात भी दिया गया है। खर्च का अनुपात आपको दे दिया है 4:3। तो ये पहले व्यक्ति का खर्च है और ये दूसरे व्यक्ति का खर्च है। ये अनुपात के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब कह रहा है आपको बताना है कि वो व्यक्ति जो है वो कितना आमदनी करेगा। ये दोनों व्यक्ति जिसका आय का अनुपात 9:7 का है और खर्च का अनुपात 4:3 का है, वो कितने का मासिक आमदनी करे या आय करे जिससे वो व्यक्ति एक महीने में 2000 रुपया तक का बचत कर सके। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं, माना कि आय के अनुपात में x रुपया, आय के अनुपात में x रुपया तथा खर्च के अनुपात में y रुपया शामिल है। शामिल है कहने का मतलब ये हो गया कि हमने जो अनुपात रखा हुआ है उस अनुपात में मान लीजिए कि ये पहला व्यक्ति 9x रुपया कमाता है, आय करता है, आमदनी करता है। दूसरा व्यक्ति 7x रुपया आमदनी करता है। और खर्च के अनुपात में हम y कहने का मतलब हो गया कि पहला व्यक्ति 4y खर्च करता है और दूसरा व्यक्ति 3y रुपया खर्च करता है। उसके बाद जो है ये दोनों व्यक्ति 2000 रुपये तक का बचत कर सके, उसकी आमदनी हमको निकालना है। आइए इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, पहले व्यक्ति की आय बराबर, तो पहले का अनुपात में 9 है, मतलब 9x रुपया हो गया, तथा दूसरे व्यक्ति का आय बराबर, इसके आय में हमने 7 रखा हुआ है, ये 7x रुपया हो। फिर अब ये तो आय का हो गया, हम खर्च में चलते हैं। पहले व्यक्ति का खर्च बराबर अनुपात में 4 और 3 का है, तो 4y रुपया, तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च बराबर 3y रुपया, ये दिया हुआ। अब इस अकॉर्डिंग हम प्रश्न से चलते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि बचत बराबर क्या होता है, तो बचत बराबर आय माइनस, यदि हम खर्च करते हैं तो हमें किसी भी व्यक्ति के बचत के बारे में, या कोई व्यक्ति कितना आमदनी कर सकता है, एक माह में कितना बचत कर सकता है, वो इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ आय दिया हुआ है, तो पहला व्यक्ति आय कितना करता है 9x रुपया, तो वो हो गया आपका। अब आय में से खर्च को घटाना पड़ता है तब बचत निकलती है, तो इसीलिए हम माइनस दिए हुए। पहला व्यक्ति का खर्च कितना है, 4y रुपया, तो 4y रुपया आप कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति मिलाकर के कुल कितने 2000 रुपये का बचत करे, तो ये हमने इसको 2000 रुपये रख दिया। ये पहला इक्वेशन हमारा हो गया। फिर इसी अकॉर्डिंग दूसरे में चलते हैं। तो दूसरे में जब चलेंगे तो हमको पता है दूसरे व्यक्ति की आमदनी कितनी, तो 7x, तो 7x रख रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना, तो 3y, तो हम उसको 3y रख रहे हैं। उससे बचत कितना होना चाहिए 2000 का, उसका भी, तो ये 2000 हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो x और y का मान निकालेंगे। इससे हमें किसी व्यक्ति के मासिक आय के बारे में जानकारी पता हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इससे पिछले वाले चैप्टर में आप लोग बढ़िया से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और ब्रज गुणनखंड विधि, इस अकॉर्डिंग से x और y का मान निकालना सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी आप लोग को वीडियो के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि के अकॉर्डिंग तोड़ रहे हैं। तो हम जानते हैं किसी एक टर्म्स को दोनों को इक्वल करना पड़ता है। या तो आप x वाले को इक्वल कर दीजिए, या तो y वाले को इक्वल कर दीजिए। दोनों में से अगर कोई भी बराबर हो जाता है तो हम उसको हटा करके दूसरे पद का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसमें y को कर रहे हैं। यदि y को बराबर करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 है, सर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है।
इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले तो मान लो इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम नहीं होता तो 12 होगा। दोनों को 12 पुराइए। तो पहले वाले को 4 को 12 पुराने में 3 से गुना करना पड़ेगा और 3 को अर्थात दूसरे वाले को 4 से गुना करते हैं तो वो 12 पूर जाता है। अब देखिए बाबू ध्यान से, जब दोनों में लगे कि चिन्ह जो है वो एक समान है तो समीकरण 1 और 2 को घटाना होगा, और जब चिन्ह अलग अलग रहे तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का जो है चिन्ह ये एक समान है तो इसीलिए हम घटा रहे हैं। माइनस करने पर अब गुना करिए 3 से, तो 27x माइनस 12y बराबर ये आपका हो जाता है 6000। अब इसका करते हैं तो हो गया 728x माइनस 12y बराबर का ये हो गया 8000। दोनों में हम माइनस करते जाते चिन्ह बदल रहे हैं, ये कट गया, मतलब हो गया आपका माइनस x बराबर माइनस 2000। मतलब क्या है, तो x बराबर हमको आ गया 2000। ये हमें x का मान निकला हुआ है, अभी उसका मासिक आय या खर्च अभी नहीं निकला है। आइए देखिए ध्यान से, इसके आगे यदि हम चलते हैं तो समीकरण 1 से जैसे आप सुई बच्चे जानते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा कहता है 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो हम x के जगह पे x का मान पुट कर रहे हैं, 9 गुने 2000 माइनस 4y बराबर हो गया 2000। इसको गुना करते हैं तो 18000 माइनस 4y बराबर 2000। अब इसको उधर लेके जाइए, माइनस 4y बराबर 2000 माइनस 18000 माइनस 4y बराबर माइनस का 16000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया इसीलिए y बराबर 16000 बट्टा का 4, 4 चौक 16, ये 4000। अब लिखेंगे अतः केवल द्वारा पहले व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें, दोनों व्यक्ति की, तो लिखेंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर हमने अनुपात में जब शामिल करके रखा हुआ था तो पहले व्यक्ति का हमने कितना निकाला, 9x रुपया, तो 9 गुने 2000 रुपया मतलब 18000 रुपया। तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर हमने इसको कितना 7x माना हुआ है, तो 7x रुपया 7 गुने 2000 मतलब 14000। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि अगर पहला व्यक्ति 18000 का मासिक आमदनी करता है तो बचत के रूप में हर माह 2000 रुपया तक का बचत कर सकता है। आइए सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो बच्चे उतार पाए होंगे उतार लीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।